भाई सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए, तो भाई महाकाल जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। जानता हूँ मैं लेट हूँ अपने टाइमिंग से ना, इसीलिए फटाफट फटाफट भागे जा रहे हैं यार, भागे जा रहे हैं कि रोड खाली है तो ताबड़तोड़ निकलते जा रहे हैं सो दैट कि यार लेट ना हो। ऑलरेडी लेट है, 15-20 मिनट लेट हैं हम, और अभी भी 14 मिनट्स लग जाएगा हमें, क्योंकि हम ना सिटी से थोड़ा सा बाहर है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं पार्किंग में, पहले गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम जा करके गेट नंबर 1 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अंदर पता नहीं यार मोबाइल अलाउड है नहीं अलाउड है, पता नहीं है। अगर अलाउड होगा तब तो आपको दिखाएंगे, अगर नहीं अलाउड हुआ तो फिर कोई बात नहीं, बाहर निकल करके सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे आपको। यार टाइम तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि सुबह का कितना बज रहा है, मतलब 3:17 हो रहे हैं। हमें 3 बजे पहुंचना था बट हम थोड़ा लेट हैं, तो इसीलिए ये भागम भाग लगी पड़ी है कि भागो 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 जल्दी भागो, लेट हो गए हैं। आदत नहीं है ना, या तो आप पूरी रात सो नहीं तो फिर तो ठीक है कि जा करके चलो आरती वारती कर लिया आपने और काम हो गया, या नहीं तो फिर आप मतलब अर्ली सो जाओ 7-8 बजे, तब तो जा करके 3 बजे नींद खुले ना। अभी तो यार पॉसिबल ही नहीं है ना कि इस टाइम में मतलब पहुंच जाएं किसी भी हालत में। तो भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर एंड देन वहाँ से गेट नंबर 1 पे होते हुए जाया जाएगा। भाई फाइनली ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट करने के बाद बाहर निकले हैं और यहाँ पे फिर से आए। बहुत मुश्किल से जो है हमें स्लीपर्स वगैरह मिले, जहाँ पे वो रास्ता मिलना ही मुश्किल था हमारे लिए कि उसी रास्ते से वापस आओ और उसके बाद फिर वो ढूंढो, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। भारत माता मंदिर है यहाँ पे और यहीं से एंट्री की थी, ये एक नाम याद था इसलिए बच गया, नहीं तब तो कहीं और से निकल रहे होते। अब गाड़ी के पास वापस जाते हैं, फिर देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें और क्या करना है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वापस से और पूजा वूजा करना है या नहीं करना है। तो यही जो है ना, ये कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे, और जब ये बन जाएगा पूरा तो फिर बहुत भव्य लगेगा यार। राइट हैंड साइड पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो रहे हैं, तो जब ये कंप्लीट हो जाए तब फिर आया जाएगा एक बार। अभी फ़िलहाल के लिए वापस से होटल की तरफ रुक करते हैं, एज बिकॉज 2 घंटे सिर्फ सोए हैं, सिर्फ 2 घंटे। 12 बजे सोने ही गए थे और 1 बजते बजते नहीं 2 बजे से पहले ही नींद खुल गई मेरी, तो अलार्म बजा तो फिर तो मैं बेड से उठ ही गया था। वही वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, मतलब अपने होटल पे। थोड़ी नींद आ रही है, चलो भाई ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में स्प्रेड क्या है। भाई पता है मुझे ये बंद होने वाला है, कोई सो रहा है अंदर। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे स्प्रेड तो है ब्रेकफास्ट का, लेकिन वो खाली डब्बा है ना, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑर्डर में मेन्यू में जो है वो है आपका पोहा, पराठे और सैंडविच। पूरा मेन्यू सुना दूँ? और चाय कॉफ़ी और पूरी सब्ज़ी। पता नहीं पूरी सब्ज़ी के बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है डाइसी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आने देते हैं। हमने तो जो सुना वो सब बोल दिया, पोहा को छोड़ के। तो ये रहा हमारा सैंडविच और वो चाय आ गया, भैया को बोला अभी कॉफ़ी देने के लिए। ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो गया यार, कुछ खास था नहीं। पराठा था जो कि सो था, मतलब खाने को बुरा कैसे बोल सकते हैं ना। कॉफ़ी थी जो कि चाशनी बनी हुई थी, और सैंडविच था जिसमें कि मायोनीज़ ज़्यादा थे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आओ तो एडवाइजेबल है कि ब्रेकफास्ट ना ही लो तो अच्छा है, कुछ लोकल फूड खाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वोकल फॉर लोकल वाली बात है, तो मैं भी उसी में सपोर्ट करता हूँ, है ना। चलो कोई नहीं, अब जो खा लिया सो खा लिया, वो तो अच्छा ही है, भगवान का प्रसाद था तो उसको बुरा नहीं बोलने का। कई बार ऐसा होता है ना कि आप में बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चले जाते हो और उसके बाद निकलता क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो उसी तरह का हाल आज हमारा हुआ
ब्रेकफास्ट करने के बहुत मन थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा मन था यार कि ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो ब्रेकफास्ट किया बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। टाइम हो चला है 12:40। थोड़ी देर रेस्ट किया हमने। रेस्ट करने के बाद जो है वापस से अभी उठे हैं और अब जो है जाने का प्लान हो रहा है काल भैरव मंदिर। मेरे ख्याल से अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो भैरव जी का मंदिर जाने का प्लान हो रहा है। वो थोड़े दूर पे है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स के लगभग है। तो सुबह जो था वो बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, मतलब थक इसलिए गए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। तो 2 बजे उठने के कारण जो है क्या होता है कि आपकी जो है ना नींद नहीं पूरी होती है, फिर आपको लगता है डल डल सा। वहाँ तो एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको तो तुरंत से जो है ऐसा फील होता है कि नहीं यार चार्ज अप हो गए। लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हो उसके बाद फिर जो रश होता है निकलने में, फिर आपको वापस से गाड़ी के पास आते हो, वो सब करने में थोड़ा सा जो है एनर्जी लेवल डाउन हो गया। वापस आकर के ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट भी सो था। तो अब जो है तैयार हो चुके हैं और बाहर का माहौल देखते हैं है कैसा यार। ओह बाय गॉड यार, लास्ट टाइम आपको दिखाया था यहाँ पे कि बाहर का माहौल कैसा है, तो बहुत धूप था लास्ट टाइम, बहुत ज़्यादा धूप था। इस बार जो है धूप नहीं है, तो मौसम भी थोड़ा सुहाना है। तो निकल लेते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और हम लेट हो जाएं। तो चल के दर्शन करते हैं। किसी को फुर्सत ही नहीं है यहाँ पे भाई साहब सजने संवरने में, पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं यार। मतलब मैं अभी 2 मिनट पहले मुझे बोला कि बाल में ऐसे ऐसे पानी लगाया, ऐसे ऐसे किया। हाँ कहाँ चलना है, यहाँ चलना है, चलो टी शर्ट डाला, चलो। दूसरा आदमी पहले बैग लेंगे, फिर उसमें निकालेंगे सामान, फिर पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, उसके बाद हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दे दिया गया कि ऐसे मत वैसे मत, ये वाला अगर ऑनलाइन चला गया ना तो देख लेना, कोई नहीं, ठीक है क्या कर सकते हो, समझ ही सकते हो, तो टीवी रह गए। चलो अब रूम से बाहर निकलते हैं भाई, गुड बाय, आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। बाकी सारी जनता आज निकल गई, लेकिन हम यहीं पे हैं। आज संडे है और सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं यहाँ से, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है, 1-2 गाड़ी और रह रही है। सब घर जा रहे हैं भाई, यहाँ पे शादी है, क्या करें। आज शाम का खाने का इंतज़ाम हो गया भाई अपना, क्या बोलते हो? ओए शर्मा जी का पार्टी है लगता है अपने, आज शाम का इंतज़ाम तो हो गया। खोल दूँ? देखो ये देखो यार, वो जो उस समय बता रहा था मैं कि टक टक की करके आवाज़ आ रही थी, वो सारे जो है ना यहाँ पे चिपके पड़े हैं। अब जब इसे वापस जा कर के ना धुलवाना पड़ेगा। बहुत सारे तो अंदर भी घुस गए हैं। चलो भाई अब यहाँ से होटल से निकलते हैं और हम चलते हैं काल भैरव जी के मंदिर में। अब टाइम जो हो चुका है वो है 1 बज रहा है। मैं बार बार टाइम इसलिए बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको ना थोड़ा सा ना पता रहे कि मैं किस समय क्या काम कर रहा हूँ। पहली वाली वीडियो में वापस जा करके देखना कि जैसे ही मैं होटल के अंदर इन करता हूँ ना, मैं होटल का नाम ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेना है कि भाई ये वाले होटल में रुके थे। और प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो एंड ऑफ द वीडियो में मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा इस बार कि प्राइस क्या है। अगर मैं भूल नहीं गया तो, थोड़ा सा भुलक्कड़ जैसा इंसान हूँ यार, समझ सकते हो ना, बहुत सारे प्रेशर है यार, इस छोटे से दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टाइम इसलिए बताया आपको, सो दैट कि आपको पता हो कि अगर आप सुबह में भस्म आरती करते हो, रात में 1:30 बजे 2 बजे उठना, दैट इज मिडनाइट यार। मतलब उठना क्या होता है, वो तो सोना ही है ना। तो 2-1:30-2 बजे आप सोते हो, उसके मतलब सो के उठते हो सॉरी, और उसके बाद फिर 2 बजे के लगभग आप भस्म आरती। खिड़की खोल दिया भैया, अरे ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, मक्खी घुस गई है, बताओ मक्खी को भी ब्लॉग में आना है ना। तो 1:30 बजे के लगभग आप उठ करके कहीं जाने की कोशिश करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा रात खराब है। तो अगले दिन सुबह फिर से जाना ना असंभव है, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो असंभव है जो आप ड्राइव करके 800 किलोमीटर आए हुए हो। तो यही मकसद था आपको बार बार टाइम बताने का, सो दैट कि आप ना कोरिलेट कर सको कि स्टोरी में जो चल रही है ना वो चीज़ें किस पॉइंट और किस टाइम पे चल रही है। चलो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे होटल से वो है 22 किलोमीटर। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप कभी भी प्लान करते हो उज्जैन आने का ना, तो आप बारिश का मौसम या तो ठंड के मौसम में आओ, अदरवाइज गर्मी या फिर गर्मी के आसपास, मतलब फैब वगैरह अगर देखें, फैब या मार्च के बाद अगर आप आने का प्लान कर रहे हो ना, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, तो बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आप चाहते हो कि प्लीजेंट मौसम हो तो भाई आप कोशिश करो ठंड वन के मौसम में आ जाओ, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अंकल आंटी ने जो है ना ऐसा रास्ता दिखाया है जो कि बिल्कुल गाँव के बीच से ले जा रहा है, और पता नहीं आगे जगह है पार्किंग की कि नहीं है। तो अभी तो लग रहा है कि इधर ही है, तो यार जगह तो दिख रही है, गाड़ी बहुत सारी लगी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे कहीं पे ना गाड़ी लगा देते हैं और पैदल चले जाते हैं यार, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन उस भसड़ में जाना।
तो 240 मीटर तो बहुत कम है, तो पार्किंग में लगा देते हैं और आराम से पैदल चलेंगे। हाँ देखो भैया, आगे 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 भैया। तो भाई यहाँ पे जो है ना प्रसाद में दारू भी चढ़ाई जाती है और यहाँ से लोग ले करके जाते हैं। भाई सब गजब भीड़ है। भाई चप्पल जो है यहाँ पे खदान है, ये देखो बांधा हुआ है सारे तरफ जो है। कुछ लोग चप्पल ढूंढ भी रहे हैं। ये ब्लैक वाला धागा बांधना है, रेड वाला बांधना है, पता नहीं यार। नहीं भैया आके लेंगे ठंडे पानी का बोतल। पता नहीं भाई कितना भीड़ है, नहीं है तो भाई भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताया जाए। और यहाँ पे ये बांधने का है। चलो अब आगे एक और काम है, ये बॉटल को वहाँ पे आगे चढ़ाना है। ये यहाँ का हवन कुंड है और इसी में जो है शराब चढ़ती है। चलो चढ़ा के आते हैं इसे भाई। फाइनली पहुंच गए पार्किंग में, गाड़ी अपनी यहाँ लगी हुई है और प्रसाद वगैरह पैक करा लिया है। ओवरऑल ठीक रहा यार, भीड़ तो बहुत थी बट ठीक था। थक गए। अगर मौसम अच्छा नहीं होता ना तो हालत ख़राब हो गई होती, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अगर ज़रा भी धूप तेज़ होती ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती भाई साहब। वो तो सही मौसम था, बिल्कुल सही मौसम था, बच गए हम लोग। चलो यार, ये जो पार्किंग था ये थोड़ा सा पहले था और गांव के रास्ते से हम आए थे, तो उसी रास्ते से मैं वापस जाऊंगा एज बिकॉज वो मेरे ख्याल से रिंग रोड वाला रास्ता है और वो ना बीच में ट्रैफिक जो है ना कहीं मिलता नहीं है। वापस इसी रास्ते पे चलते हैं भाई। कहाँ दिखा रहा है? अच्छा हाँ चलो इसी रास्ते पे दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सामने से आपने दे दिया लाइट, मैं उससे पहले ही समझ गया भाई साहब MH मुंबई से आ रहे हो आप। बहुत तेज लग गई है एज बिकॉज आफ्टरनून का ना 4 बज गया। मतलब अब आफ्टरनून बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया है, मतलब शाम ही होने वाला है। अब यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं ना, मेघदूत रेस्टोरेंट है यहाँ पे, दूसरा एक पंजाबी भी है और तीसरा ये है महाकाल ढाबा। मैंने सोचा भाई चलो अब यहाँ पे आए, महाकाल की नगरी में आए हैं तो महाकाल ढाबा पे ही खाना खा लेते हैं। क्या बोलते हो? ये तो कुछ भी नहीं बोलते हैं भाई, जहाँ खिला दो। अच्छा खाना मिलना चाहिए अपन को कोई मतलब नहीं है ना, अच्छा खाना चाहिए बस। तो भाई मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, अब पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद फिर ये चलते हैं होटल पे, थोड़े रेस्ट करते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। लगा दी भाई गाड़ी अपनी यहाँ पे एंड इट वाज नॉट महाकाल, इट वाज महालोक ढाबा। क्या फाइनली हमने जो है यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि क्या खाना है और खाना ऑर्डर भी कर दिया। इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि रुकने का मन ही नहीं था। तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, ये है हमारा पनीर, जो यूजुअली हम खाते हैं, पनीर ही खा सकते हैं भाई। बाहर निकलो तो सब जगह वेज में पनीर ही है। और ये दाल तड़का जो हर जगह अच्छा ही होता है। तो एक राइस खाने वाले इधर है, रोटी खाने वाले हम यहाँ पे हैं भाई। अपना छाछ ख़त्म हो गया, एक और ऑर्डर करेंगे, भूख बहुत तेज़ लगी है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो सुहाना मौसम, 10 मिनट पे होटल, पेट भर गया हो, नींद आ रही हो, सब कुछ अनुकूल है ना, सारी चीज़ें अनुकूल हैं। गाड़ी यहाँ लगी पड़ी है। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं हम? हमें ड्राइव करना है, कोई और नहीं करेगा। यहाँ कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ में। चलो भाई चलते हैं अब घर की तरफ, शुरू करते हैं अपने कहानी को। करते हैं थोड़ा और रेस्ट, घूमना, फिर रेस्ट, फिर घूमना, ये सीक्वेंस चलते रहना चाहिए। चलो पहुंच गए वापस से यार रत्नाप्रिया, और अब यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं एंड देन थोड़ी देर आराम करेंगे। थोड़ी देर क्या, बहुत देर आराम करेंगे। अब कोई काम नहीं है, शाम में हो सकता है
अगर रिचार्ज हो गया ना तो फिर चलेंगे एक जगह और कहीं घूम आएंगे। शाम में वैसे हमारी पार्टी भी है, जो सुबह सुबह जाते समय बताया था आपको। देख रहे हो तैयारी हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। अरे वाह, पर्स के अंदर से भी रीड ले लिया। अरे अंधेरा कायम रहे, महामहिम यमराज तिलवस। खुल जा भाई, कार्ड नहीं मिल रहा। इस कार्ड को यहाँ लगाओ, लगा दो और अंधेरा गया। टाइटा बाय बाय, टाइटा बाय बाय, समझ रहे हो ना। फास्ट जब आपके गड़बड़ाने लग जाए तो आप समझ जाओ कि आपको रेस्ट की आवश्यकता है ना। तो चलो भाई, इस वाले एपिसोड को करते हैं यहीं पे समाप्त। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, या ज़्यादा भी रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब शाम के 7, 8, 9 बज जाएंगे ना, उस समय जब लाइट ऑन हो जाएगा तो फिर एक जगह और लेके चलेंगे आपको। चलो तब तक गुड बाय।